हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस नए वाले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमको प्रॉपर फॉलो अप कैसे करना होता है। अगर आप कोई भी सेल्स इंडस्ट्री में या मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करते हो तो आपको पता होगा फॉलो अप करना क्यों ज़रूरी है हमारे क्लाइंट्स का। अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग फॉलो अप के डेफिनेशन के साथ कि फॉलो अप बेसिकली होता क्या है। जैसे मान लो कि हम लोग कोई भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और अपने क्लाइंट, जब तक कि हमारा क्लाइंट हमको पे नहीं कर देता हमारे किसी प्रोडक्ट के लिए, उसके पहले का जितना भी काम होता है उसे हम लोग फॉलो अप कंसिडर करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। जैसे हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, उसमें हम लोग सबसे पहले प्रेजेंटेशन वीडियो भेजेंगे अपने क्लाइंट्स को। जब प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद जब तक वो पर्सन या वो लीड आपको पेमेंट नहीं कर देती, उसके बीच में हम लोग जितना भी काम करेंगे उससे हम लोग बोलते हैं फॉलो अप। एक अच्छे से एग्जांपल के साथ और समझाता हूँ। जैसे आप कोई दुकान पे गए, आप कोई दुकान पे जाके क्या दुकानदार को बोल देते हो कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट लेना है, लेकिन मैं इतने दिन बाद दूंगा, घर में वगैरह पूछूंगा वगैरह जो भी करूँगा, उसके बाद ये मैं ये प्रोडक्ट परचेस करूँगा। आप उसको एक एग्जैक्ट टाइम दे देते हो कि मैं आपको इतने बजे बताऊँगा। बाई चांस आप समय को मिस कर देते हो कि आप उस टाइम पे नहीं बता पाए सामने वाले को या दुकानदार को आप नहीं बता पाए, तो वहाँ पे क्या दुकानदार आपका कॉल करेगा। आपको कॉल करने के बाद पूछेगा कि हाँ भाई आप ये प्रोडक्ट लेने वाले थे तो आपने मुझे बताया नहीं, इन्फॉर्म नहीं किया अभी तक। तो वो दुकानदार ने आपके साथ क्या किया? दुकानदार ने आपके साथ किया फॉलो अप। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं फॉलो अप। तो एक साधारण से भाषा में, जब हमारा क्लाइंट हमको पे नहीं कर देता हमारे किसी प्रोडक्ट के लिए, उसके पहले का जितना भी हम लोग काम करते हैं उसको प्रोडक्ट दिलाने के लिए, वो होता है फॉलो अप। ठीक है, अभी हम देख लें कि फॉलो अप में क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है। जब भी हम लोग फॉलो अप करते हैं तो हमें हमारे साथ तीन चीज़ें साथ ही साथ चलती रहती हैं। जैसे कि पहला एक ट्रस्ट इशू लोगों का होता है, जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको ट्रस्ट इशू होता है। वो फॉलो अप के टाइम में वो सब क्लियर हो गया रहता है। जो हमारा नेक्स्ट इशू है वो है रिलेशन बिल्डिंग। हम जितना टाइम अपने क्लाइंट का फॉलो अप करेंगे उतना ही टाइम हमारा अच्छा रिलेशन बढ़ते जाएगा, अच्छा रिलेशन बनते जाएगा हमारे क्लाइंट के साथ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि हमारे क्लाइंट के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन बना रहे हैं। जो नेक्स्ट चीज़ है वो है हमारा डाउट क्लियरिंग। अगर मान लो कि हम किसी को भी फॉलो अप कर रहे हैं, हमारे किसी भी क्लाइंट को फॉलो अप कर रहे हैं, उसमें हमने उससे बहुत बार बातें की, कभी बिजनेस को लेके, कभी ऐसे ही हाल चाल, तो ये सारी चीज़ें हम लोग बात करते हैं। तो हो सकता है कि बीच में आपके क्लाइंट को कुछ ना कुछ डाउट्स आ रहा होगा आपके बिजनेस के रिगार्डिंग, तो उसी बीच हम लोग डाउट्स को भी क्लियर करते रहते हैं। तो ये है फॉलो अप के कुछ टाइप्स कि इसमें कैसे हम लोगों को फॉलो अप के टाइम में ये सारी चीज़ें हमको बिल्ड करनी होती है, रिलेशन बिल्ड करना होता है, ट्रस्ट इशू जो होता है उसको हटाना होता है, और साथ ही साथ कैसे आप सामने वाले के डाउट को क्लियर कर देते हो। देखो, सामने वाला तब तक हमें पे नहीं करेगा हमारे किसी प्रोडक्ट के लिए जब तक कि उसके सारे डाउट क्लियर ना हो और आपके ऊपर उसके ट्रस्ट ना बिल्ड हो। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो हमारा एक फॉलो अप की ड्यूरेशन में कंप्लीट हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि फॉलो अप कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली फॉलो अप दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट फॉलो अप, दूसरा होता है इनडायरेक्ट फॉलो अप। डायरेक्ट फॉलो अप में क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप अपने क्लाइंट को कॉल करो, किसी भी टाइम आपके क्लाइंट ने कभी भी आपको टाइम दे दिया कि सर आप इतना बजे कॉल कर सकते हो, मैं इतने बजे फ्री रहूँगा, ठीक है, तो आप जब भी उसको कॉल करो, आपका जो बात है वो डायरेक्ट बिजनेस के लिए होना चाहिए। डायरेक्टली आप बिजनेस के लिए बातें कर रहे हो अपने क्लाइंट से, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट फॉलो अप। यानी कि आप इधर उधर की बातें नहीं कर रहे हो, कभी भी बात कर रहे हो तो डायरेक्ट बिजनेस के बारे में बात कर रहे हो, उसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट फॉलो अप। दूसरा जो हमारा फॉलो अप है वो है इनडायरेक्ट फॉलो अप। यानी कि आप बातें तो कर रहे हो अपने क्लाइंट के साथ, लेकिन हर चीज़ की, हर टाइप की बातें कर रहे हो, हाल चाल भी ले रहे हो, और बगल और भी सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट फॉलो अप। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, जो हम लोग स्टेटस लगाते हैं, हम लोग स्टेटस लगाते हैं किसी के, हमारे पास तो बहुत सारे क्लाइंट्स हैं हमारे व्हाट्सएप में, तो हम लोग जब भी स्टेटस लगाएंगे तो उन लोगों का इनडायरेक्टली फॉलो अप होता रहता है। आप किसी सिंगल पर्सन के लिए नहीं लगाते। अगर आप किसी सिंगल पर्सन के को सेंड करते हो वो चीज़ तो वो होता है डायरेक्ट फॉलो अप। लेकिन आप जो स्टेटस लगाते हो वो सारे लोगों के लिए होता है। आपके व्हाट्सएप में जितने क्लाइंट्स हैं वो सब के लिए वो एक सिंगल स्टेटस होता है, ताकि लोग उसको देखें और उनको ये लगे कि नहीं नहीं, मैंने सर को एक टाइम कॉल किया था बिजनेस के रिगार्डिंग। तो फॉलो अप का एक और डिफिनेशन छोटा सा बता दे रहा हूँ कि देखो, हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो एक टाइम पे भूल जाते हैं कि मैंने सामने वाले को क्यों मैसेज किया था। तो बार बार जो याद दिलाने की प्रक्रिया है हमारी, कि हम लोग बार बार उनको कैसे रिमाइंड करें, उसको हम लोग बोलते हैं फॉलो अप। हम अपने क्लाइंट को बार बार एक ही चीज़ को पिच कर रहे हैं,
जब तक हमारा क्लाइंट सक्सेसफुली क्लोज ना हो जाता, उसे हम लोग बोलेंगे फॉलो अप। जो दूसरा तरीका है डायरेक्ट फॉलो अप, उसके कुछ मैं आपको तरीके बताते रहूँ कि कैसे आप डायरेक्ट फॉलो अप कर सकते हो। एक हमारे पास तरीका है हमारे व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट लिस्ट। उसमें जब हम फॉलो अप करते हैं कुछ भी, अगर उसमें ऐसी चीज़ें ऐसा कंटेंट भेजते हैं जो कि आपके बिजनेस के रिलेटेड हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट फॉलो अप। जैसे आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाया, उसमें आपने 100 मेंबर्स को ऐड किए। जब ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आप कुछ भी सेंड करोगे तो वो सबके पास पर्सनली जाएगा। आपके लिए वो कम्युनिटी टाइप का हो गया, लेकिन सबके पास वो पर्सनली जाएगा। तो डायरेक्टली लोग सोचेंगे कि सर मेरे ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसीलिए मेरे को सारी चीज़ें डायरेक्टली भेज रहे हैं। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट फॉलोअप। तो 2 टाइप का फॉलोअप होता है और हमको ये रेगुलर बेसिस पे करना होता है अपने क्लाइंट के साथ। किसी एक बड़े आदमी ने कहा था कि जब भी हम फॉलोअप करने जाओ तो मिनिमम हमको 7 बार किसी भी एक क्लाइंट के साथ फॉलोअप करना चाहिए। मिनिमम वो 7 बार समय लग सकता है उस क्लाइंट के डाउट्स को क्लियर करने में। तो मिनिमम हमको 7 बार क्लाइंट का फॉलोअप करना चाहिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि फॉलोअप आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए गुड बाय।